राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम्। तव कृपाकर्ण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं इस धराधाम पर जो हुई हैं उन सबको उन्होंने संकलित किया है। हम अभी आदि खंड का अष्टम अध्याय श्रवण कर रहे हैं और इसकी 200वीं जो प्यार है उससे हम प्रारंभ कर रहे हैं। मिथ्या सुखे देखी सर्वलोकेर आदर वैष्णवेर गण दुख भावे न अंतर कृष्ण बलि सर्वगणे करे न क्रंदन ये सब जीवेर कृपा कर नारायण। सब लोगों का मिथ्या सुख में मनोनिवेश देखकर वैष्णव जन मन में बड़ा दुख पाते थे। वे सब भक्त जन कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करते और प्रार्थना करते, हे नारायण इन सब जीवों पर कृपा करो। जो तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, जैसा आज के समय में भी अनेक लोग कहते हैं, ज्यादातर जो बड़ी एज ग्रुप के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा समय भी देखा है समाज का, उनको ज्यादा दुख होता है क्योंकि जिन्होंने देखा ही नहीं कि इससे बेटर कुछ होता था उनको पता नहीं चलता अंतर। पर जिन्होंने देखा है वे भी कहते कि देखो कैसे हो गए आजकल लोग, ऐसा वैसे। ये सभी भक्तगण जो जगत जीवों की दुर्दशा देखकर बड़ा कष्ट पाते और भगवान से प्रार्थना करते कि आप इन सभी जीवों पर कृपा करो। हे न देह पाइया कृष्णे नाही हैल रति कत काल गिया हार भुंजी वे दुर्गति। ऐसा मानव शरीर पाकर भी इन लोगों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। ये प्राणी अब और कितने समय तक दुर्गति का भोग करते रहेंगे। वे इस प्रकार से उनके हृदय में वेदना उत्पन्न होती कि देखो कितना सुंदर मानव जीवन मिला है, फिर भी ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं जानवरों के समान, और अब कितने और जीवनों तक ये अपनी इतनी दुर्गति करवाएंगे। बहुत सुंदर एक प्रभाती कीर्तन है भक्तिविनोद ठाकुर जी का। ये गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है। अगर हम इनको आज का प्रैक्टिकल वेद प्रैक्टिकल उपनिषद कहें तो अन्यथा नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्योंकि उन समस्त ग्रंथों को हम पढ़ पाए ये भी पॉसिबल नहीं, और पढ़कर समझ पाए वो भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं। पर ये जो सरल सरल से गौड़ीय वैष्णव कीर्तन इनसे हम इजिली समझ सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी एक प्रभाती कीर्तन में कहते हैं
जीव जाग, जीव जाग, गारा चांद बले, कतो निद्रा जा माया, पिशाचिर कोल। कब तक जो ये माया रूपी पिशाचिनी है, इसकी गोद में कब तक सोते रहेंगे? ऐसा ही है, वैष्णव जन भी मन में चिंता करते, कब तक ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए जो जीव है, ये अपनी कब तक दुर्गति ऐसी करवाते रहेंगे। ये नर शरीर लागी देवे काम्य करे, कहा व्यर्थ याय मिथ्या सुखे, सुखेर विहारे। जिस नर शरीर को पाने के लिए देवता भी सदा कामना करते रहते हैं, इनका वही नर शरीर मिथ्या सुख विहार में व्यर्थ जा रहा है। जो ये मनुष्य शरीर है, और कहें तो स्पेशली भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त होना देवों को भी दुर्लभ है। हाँ, वे भी प्रार्थना करते काश हम भारतवर्ष में मनुष्य हो पाते। भले ही हम प्रार्थना करें कि काश हम अमेरिका में होते या जर्मनी जापान जो भी, पर देवता भी, स्वर्ग के देवता भी अभिलाषा करते काश हम भारत में मनुष्य जीवन पाते, जहाँ सहज ही भगवत भक्ति हृदयों में होती भी है और कर भी सकते हैं। कृष्ण यात्रा महोत्सव पर्व नाही करे, विवाहादि कर्म से आनंद करी मरे। और वे कहते हैं कि वे लोग कृष्ण भक्ति प्रद श्री कृष्ण यात्रा, जैसे कभी कभी जो निकलती हैं आप देखते हैं, कभी हम कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा या रथ यात्रा या कलश यात्रा, जो इस प्रकार से भागवत जी उत्सव में करते हैं, संकीर्तन जो है, अ, उनके बारे में कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण यात्रा तथा श्री कृष्ण महोत्सव और पर्व आदि कुछ नहीं करते थे, केवल विवाह आदि कर्मों में ही आनंद प्राप्त करते थे। और बिल्कुल यह दशा अनेक अनेक वर्षों से भारत देश में अब देखी ही जा रही है। और जो हमारी सारी एनर्जी है, जीवन भर की जो कमाई, जैसा स्पष्ट हम देखते ही हैं कि या तो कुछ जो जीवन भर की कमाई वो कहाँ लगती है, एक तो घर बनाने में और बच्चों की शादी करने में, दो जगह विवाह करने में। ऐसा ही कहा जा रहा है कि वे विवाह आदि में ही वे उसको ही ज्यादा आनंद का स्थान मानते कि वाह यार शादी में जाना। जैसे प्रैक्टिकली अभी भी बोले किसी को नगर संकीर्तन में चलेंगे और दूसरी जगह कहीं कोई शादी में जाना हो, तो वो कीर्तन की बजाय शादी को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे कि भैया यही ठीक है। इसी प्रकार से जो उस समय के वो मनुष्य हैं, उनके जो आसपास है वो भक्तों के, तो इसी प्रकार से जो भगवान से संबंधित उत्सव है उनको गौण करके जो लौकिक सो कॉल्ड उत्सव उनमें ही लगे रहते हैं। तो मार से जीव प्रभु तुम्ही ते रक्षिता, कि बलिव आमरा तुम्ही ते सर्व, तुम्ही से सर्व पिता। हे प्रभु, हम सभी आपके ही हैं, इनके रक्षक भी आप ही हैं, हम लोग क्या कहें, आप तो सबके पिता हैं। उनके प्रति दयालु होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप तो सबके पिता है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, सब कुछ मैं ही हूँ इनका, दादा भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। इसी भाव से कहते हैं कि आप तो सबके पिता हैं। हाँ, जिस प्रकार से सुंदर से कीर्तन में हम श्रवण भी करते हैं, तू हूँ जगन्नाथ जगतिक काशी, जग बहे नहीं मोहि छाड़, हे माधव बहुत मिनती करी तो। हे ठाकुर जी, आप तो जगत के नाथ है, सारे जगत के ही, तो हम भी जगत से बाहर तो नहीं है, जगत के अंदर ही है। ऐसे ये वैष्णव जन जो अभी भक्ति शून्य मनुष्य, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी आप ही देखो अब इनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप तो सबके ही पिता हो ना, इनके भी हो, इनकी भी चिंता आपको ही करनी है। ए मत भक्त गण सबार कुशल, चिंते न गाये न कृष्ण चंदे चंद्रेर मंगल। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान।
इस प्रकार भक्त जन सब जीवों की कुशल कामना करते हुए श्री कृष्ण चंद्र का मंगल यश चिंतन एवं गान करते रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये अष्टम अध्याय ये संपूर्ण हुआ और जो नवम अध्याय है आदि खंड का, इसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु। कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो, जय हो। गतिहीन के बंधु श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। जय अद्वैत चंद्र, जय अद्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान, जय जगन्नाथ सचि पुत्र विश्वम्भर, जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। श्री अद्वैत चंद्र के जीवन धन प्राण की जय हो, श्री निवास गदाधर के निधान की जय हो, श्री जगन्नाथ सचि पुत्र विश्वम्भर की जय हो, उनके प्रिय अनुचर भक्त वृंद की जय हो, जय हो। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाय, राधे अवतीर्ण हई आछे न लीलाय। श्री चैतन्य देव की आज्ञा से श्री अनंत देव पहले ही राढ़ देश में लीला हेतु अवतीर्ण होकर विराजमान थे। हाड़ो ओझा नामे पिता, माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर तथी। जिनके पिता का नाम श्री हड़ाई ओझा और माता का नाम श्री पद्मावती देवी है। गौड़ीय गण के अधीश्वर श्री नित्यानंद प्रभु एक चाका ग्राम में विराजित है, एक चक्रा भी जिसको कहते हैं। शिशु हईते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम। श्री नित्यानंद प्रभु शिशु अवस्था से ही सुस्थिर सुबुद्धि और गुणवान थे, जिनका रूप लावण्य कोटि काम देवों को भी जीतने वाला था। सेई है तेरा ढेल सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र्य दोष खंडिल सकल। श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव से राढ़ देश के सब प्रकार के सुमंगल उदित हुए और दुर्भिक्ष दारिद्र्य आदि दोष विदूरित हो गए। एक भी जहाँ भगवत भक्त जिस क्षेत्र में भी जन्म ले ले, उस क्षेत्र का भी दुर्भिक्ष जो दुर्भाग्य वो नष्ट हो जाता है उस एक भगवत भक्त के प्रभाव से। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक भगवत भक्त जिस कुल में आ जाए उसकी 21 पीढ़ियां पिछली अगली सब तर जाती है। वास्तव में ऐसा ही है, जहाँ भगवत भक्त जन्म लेते हैं वहाँ सारे अमंगल नाश होते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु आज सराढ़ देश में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। जैसे हमारे लोकल उसमें भी बोलते हैं ना कि ये वाली पट्टी, ये वाली तहसील, ऐसा एक क्षेत्र विशेष को कि ये ऐसा है। वैसे ही जो नवद्वीप मंडल जो है वो गौड़ देश उसको कहते हैं। जो पुरी वाला जो क्षेत्र है उसको नीलाचल, जिसमें कह सकते हैं अभी ठाकुर जी का नाम ये एक तो हो गए, क्या नाम है, चलिए हरे, जो नीलाचल वाला जो पुरी वाला जो क्षेत्र उसको नीलाचल प्रदेश कहते हैं। ऐसे जहाँ नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया उसको राढ़ देश कहते हैं। शिशु हाइते ये दिन जन्मिला नवा द्वीपे गौर चंद्र, राढ़े था की हुंकार करिला नित्यानंद। वो नील माधव ठाकुर जी हैं, थोड़ी देर के लिए दिमाग से इधर उधर हो गया। नील माधव जो ठाकुर जी हैं, अलाल नाथ हो गए, ये पुरी वाला नीलाचल प्रदेश इसको कहा जाता है। ये दिने जन्मिला नवद्वीपे गौर चंद्र, राढ़े था कि हुंकार करिला नित्यानंद। जिस दिन नवद्वीप में श्री गौर चंद्र ने जन्म ग्रहण किया, उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने आनंद से राढ़ में होते हुए भी हुंकार की। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हई लहुंकारे, मूर्छागत है ये न
सकल संसारे। श्री नित्यानंद प्रभु की हुंकार अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई, जिससे सारा संसार ही मूर्छित हो गया। कथो लोक बलि लेक हेल वज्रपात, कथो लोक मानी लेक परम उत्पात। कथो लोक बलि लेक जानी लु कारण, गौड़ेश्वर गोसाई रिहाई न गर्जन। कुछ लोगों ने कहा, जो उनकी हुंकार है, जो शब्द है, कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं वज्रपात हुआ है, और कुछ लोग समझते हैं कहीं बहुत बड़ी कुछ विपत्ति आई है। कुछ लोगों ने इस शब्द का कारण समझा कि यह गौड़ेश्वर गोसाई की गर्जना हुई है। ए मत सर्वलोक नाना कथा गाय, नित्यानंद के हना ही चिन्हिल माया। इसी प्रकार सभी लोग अनेक प्रकार की बातें कहने लगे, परंतु विष्णु माया के कारण कोई नित्यानंद प्रभु को पहचान न पाया। हेन मते आपना लुकाई नित्यानंद, शिशुगण संगे खेला करे न आनंद। इस प्रकार स्वयं को छिपाकर श्री नित्यानंद प्रभु बालकों के संग आनंद से खेल खेलते रहते थे। शिशुगण संगे प्रभु यत क्रीड़ा करे, श्री कृष्णेर कार्य बिना आरे न स्फुरे। नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ जितनी भी क्रीड़ा करते, उसमें उनको श्री कृष्ण लीला के बिना कुछ भी स्फूर्त न होता। और वो जो भी खेल खेलते, सबके सेंटर में भी श्री कृष्ण लीलाएं होती। वे ऐसी लीलाएं करते जैसे ड्रामा करना, ऐसे जैसे गांव में रामलीला वगैरह करते हैं बच्चे। अब तो भगवान जाने कैसा परिवेश है। जब हम भी छोटे छोटे थे तो हमने भी ये कर रखा है, खुद से धनुष बाण बनाते थे, और मुकुट भी बनाने, ऐसे गत्ते पे खुद से कलर वगैरह किया, धागा बांधो, और जहाँ कोई नहीं जाते थे बड़े लोग, ऐसा एरिया था, वहां पे आराम से रामलीला अपने भी चलती। ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके जो खेल थे वो भी ठाकुर जी की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वहाँ खेल चलता। देव सभा करे न मिलिया शिशु गणे, पृथ्वीर रूपे केहा करे निवेदने। फिर प्रभु सब बालकों के साथ मिलकर देव सभा बनाते, और उनमें से कोई पृथ्वी रूप से निवेदन करने लगता। वो जो देवताओं की सभा, सुधर्मा सभा, उसका भी वहां पे मंचन करते कि ये देखो, ये सुधर्मा सभा है, अब पृथ्वी आ रही है यहाँ पे निवेदन करने, धरती देवी। तबे पृथ्वी लया सबे नदी तीरे आए, शिशुगण मेली स्तुति करे ऊर्ध्वराय। तब वे सब पृथ्वी को साथ लेकर नदी के किनारे पर जाते, तथा मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु का स्तुति गान करते। कौन शिशु लुकाइया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मी वांगिया आमी मथुरा गोकुले। ऐसा वो नाटक सा कुछ कर रहे हैं खेल खेल में बच्चे, कि भगवान की कोई लीला को दिखा रहे कि देखो ये धरती देवी है। और जैसा होता ही है कि धरती जब जब बहुत अति कष्ट उनको होता है तो भगवान के पास जाती हैं शिकायत करने। शिकायत तो नहीं बोल सकते, प्रार्थना ही करती हैं, क्योंकि वे तो माता समान सबके अवगुण सहती हैं। तो शिकायत नहीं करती, बस प्रार्थना करती कि अब अति हो गया है। तो वो बच्चे भी ऐसा ही कुछ ऐसा नाटक करते कि पृथ्वी बना के ले जाते नदी के किनारे, और भगवान की स्तुति करते कि हे ठाकुर जी, हाँ रक्षा करो ऐसे। फिर कोई बच्चा छुप के बोलता जोर जोर से, मैं मथुरा गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा, जैसे कि वो भगवान बन के पीछे से बोल रहे हैं, कि जैसे भगवान ने अब आश्वासन दे दिया पृथ्वी को कि मैं अवतीर्ण होऊंगा मथुरा में, गोकुल में, ऐसे। कौन दिन निशा भागे शिशु गण लैया, वसुदेव देव कीर कराये नविया। किसी दिन प्रभु रात्रि के समय बालकों को साथ लेकर वसुदेव देवकी का विवाह करवाते। वसुदेव जी देवकी जी का भी विवाह उत्सव भी, उसका भी वो मंचन करते। बंदी घर करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म कराये न केह नहीं जागे। फिर घोर अंधेरी रात्रि में एक बंदी ग्रह बनाकर जब श्री कृष्ण का जन्म कराते, तो उस समय गांव का कोई व्यक्ति जागृत न रहता। अंधेरे में भी वो अपने खेलों को खेलते। जब कोई वहां पे न हो तब ऐसा, तो बंदी ग्रह बनाते, घोर अंधकार है, वहां श्री कृष्ण जन्म हो रहा है,
गोकुल सृजिया तथि अनेन कृष्ण रे, महामाया दिला लया भांडीला कंसे रे। गोकुल नगर बनाकर पूर्व स्थान से मीन्स मथुरा जी से जो है श्री कृष्ण को वहां ले आए और महामाया बने हुए बालक को ले जाकर कंस के साथ वंचना की। और एक बच्चे को वो महामाया में जो वो कन्या ने वहां जन्म लिया है, और जो यशोदा नंदन कृष्ण है उनके साथ जो उनकी बहन ने भी जन्म लिया है, वो महामाया उनको लेके यहाँ पर एक बच्चे से भी रोल करवाते महामाया का और ले जाके कंस की वंचना करते में कंस को एक प्रकार से बुद्धू बनाते कि लो यही जन्म हुआ है बच्चे का। कौन शिशु सजाए न पूतनार रूपे, के स्तन पान करे उठे तार बुके। किसी शिशु को पूतना बनाते और श्री कृष्ण बना शिशु उसकी छाती पर चढ़कर स्तनपान करने लगता। ये सब वे वहां पर नाटक करते, सारे बच्चे मिलके ऐसा मंचन करते हैं। कौन दिन शिशु संगे नल खड़ी दिया, सकट गड़िया ताहा फेले न भांगिया। किसी दिन बालकों के साथ नल खड़ी जो सरकंडा के द्वार सकट रचना करके सरकंडे के द्वार बनाते कुछ ऐसा, और सकट बनाते वो बैलगाड़ी वो सब, और उसको तोड़कर फेंक देते, फिर सकट भंजन लीला भी हो जाती। निकटे बसे यत गोया लारे घरे, अलक्षित शिशु संगे किया चोरी करे। निकटवर्ती जितने ग्वालों के घर थे, जो नित्यानंद प्रभु की लीलाएं अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि वे क्या क्या करते हैं। महाप्रभु की तो सुनिए कैसे कैसे उत्पात करते, कैसे वो करते हैं, अपना बचपना वहां दिखाते हैं, और नित्यानंद प्रभु का हम श्रवण कर रहे हैं। निकटवर्ती जितने ग्वालों के घर थे, प्रभु उन सभी घरों के बालकों के साथ जा जाकर अलक्षित रूप से चोरी करते रहते। तारे छाड़ी शिशुगण नाई आय घरे, रात्रि दिन नित्यानंद सहति विहरे। श्री नित्यानंद प्रभु को छोड़कर बालक अपने घर में नहीं जाते थे, रात दिन उनके साथ ही विहार करते रहते। याहार बालक तारा किछु नहीं बोले, सब स्नेह करिया राखे न लया खोले। जिन माता पिता के वे बालक हैं, जो रात दिन भी घर नहीं जा रहे हैं, वो निताई के साथ ही खेल रहे हैं, वह माता पिता भी कुछ न कहते, अपितु सब स्नेह के साथ श्री नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में उठा लेते थे, उनके गुणों के कारण, उनके आचरण, उनके चरित्र के कारण। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके साथ जाने से माता पिता सीधे बोलते बिल्कुल उसकी संगति मत करना, कुछ ऐसे हाँ इसके साथ रहना ये ठीक है, ऐसे ही उनको स्नेह करते, उनको गोदी में भर लेते नित्यानंद प्रभु को। सबे बोले नाही देखी है न दिव्य खेला, के मने जाने ल शिशु एत कृष्ण लीला। सब लोग यही कहने लगे हमने ऐसे दिव्य खेल कभी नहीं देखे, हाँ इस बालक ने श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं कैसे जान ली। अब ये छोटा सा ही बालक है, फिर भी इसको इतनी इतनी लीलाएं कैसे पता है कृष्ण भगवान की, ऐसा खेल कभी नहीं देखा हमने। ओन दिन पत्रेर गड़िया नागगण, जले आय लैया सकल शिशुगण। जाप दिया पढ़े के अचेष्ट हैया, चैतन्य कराए पाछे आपन आसिया। किसी दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने पत्तों से, जो वृक्ष के पत्ते होते उनसे कालिया नाग बनाया, और सब बच्चों सहित सब बालकों सहित मिलके उसको पानी में ले गए, फिर जल में ले गए। वहां जाकर कोई बालक जल में कूदने से अचेतन हो जाता, बाद में अचेतन हो गया, बाद में प्रभु ने स्वयं जाकर उसको चेतन किया। कौन दिने ताल बने शिशु गण लया, शिशु संगे ताल खाया धेनु कुमारिया। और मतलब जो भी भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं, उनको इतनी सुंदरता से मंचन करते कि जो कोई अगर देख ले तो वो भी हैरान हो जाए कि इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं कैसे जानते हैं, किस सूक्ष्मता से इनको मंचन कर पा रहे हैं। और फिर किसी दिन ताल वन में बालकों को साथ लेकर धेनुकासुर का वध करके बालकों के साथ ताल फल खाने की लीला की। ये भगवान की लीलाएं हैं, इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं, वास्तव में इसीलिए करते हैं
क्योंकि जैसा हम अपने अपने अगर प्रैक्टिकली देखें स्वभाव में, सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है? जब किसी की हम चुगली करते हैं, उसके बारे में गीत गाते हैं, उसकी कथा करते हैं, और उसमें और भी ज्यादा आनंद बढ़ जाता है अगर किसी को मिमिक्री भी आती हो। क्यों ऐसे बोलती है, देखा ऐसे हुआ या वैसे, जिनको आती है कला एज इट इज सुना पाते हैं कि डायलॉग ऐसा करके, तो और ज्यादा आनंद आ जाता है। भगवान लीलाएं इसीलिए करते हैं क्योंकि वे हमारी इन आदतों को जानते हैं कि हमें इसमें ही आनंद आता है। तो भगवान लीलाएं करेंगे तो सब उन्हें सुन के भी आनंद लेंगे, और जिनमें थोड़ा मंचन वाली जो क्वालिटीज है उनको मंचन करके भी आनंद लेंगे। और जैसा आप में से जो जिन भी भक्तों ने गुरुदेव के साथ जन्माष्टमी मनाई, उन्होंने वहां पे मंचन भी देखे होंगे, तो उसमें ज्यादा आनंद आ रहा है, वाह ऐसा कर रहे, ऐसा। तो भगवान की वो लीलाएं जो चित्रण है, भगवान इसीलिए इन लीलाओं को करते हैं ताकि भक्तगण इनसे आनंद ले पाए। और अगर इसका हायर लेवल भी देखें, सबसे हायर लेवल, जो ब्रज गोपियां हैं, जो भगवान का विरह हुआ वो रास के मध्य से, तो वे सब जो कह सकते हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे, या चिंता वाली जो स्थिति जो भी है, भगवत विरह जो है उसमें भी यही करती हैं। भगवान की अलग अलग लीलाएं, कोई कालिया नाग बन रहा है, कोई उसको नाच रहा है, कोई गोवर्धन बन गया, कोई उसको उठा रहा है से, कोई सकटासुर बन गया, कोई पूतना बन गया, वो सब भी यही करते हैं। जो भगवान के भी लीलाएं हैं, सभी हम सभी अभी एलकेजी प्ले ग्रुप यही सब चल रहे हैं, इंक्लूडेड मी। मैं ऐसा नहीं करी, बात तो हो गई और तुम्हें सुना रही हूँ, हम सभी अभी इसी कैटेगरी में। तो हमारे लिए अभी कितना अच्छा लगता है जब गुरुदेव ऐसी लीलाएं सुनाते हैं भगवान की, और यही परम आवश्यक है, इन लीलाओं में हम अपनी रतिमति को लगाए और इनको श्रवण करवाना भी सीखें। कोई आ जाए गलती से टकर जाए चुगली करने वाला घर पे, उसको ले जरा रुक ना तू, मैंने ना कल ही ऐसा सुना था, मैं तुझे सुनाती हूँ, ठाकुर जी ने ना ऐसा किया, उसको ही सुना दो, या तो वो भाग जाएगा या आपका मित्र बन जाएगा, और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे सुनने में भी ऐसा लग सकता है कि भैया अपने गाथा गा रहे, गाथा नहीं गा रहे, एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे हम कर सकते कोई चीज हैंडल। कल ही निताई के टीचर्स को आना था संपर्क में, घर पे टीचर्स आते हैं, देखते हैं कैसा रहन सहन है, कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चा कैसे बिहेव करता है, पेरेंट्स से बातचीत कैसे। तो वो जो दोनों टीचर्स आई, महिला टीचर, फिर ऐसा ठीक है, अच्छा ऐसा ऐसा, फिर बातचीत बातचीत, और ठाकुर जी का था उनको एकादशी भी सुना दी कि दो आती है, और इसमें ना ऐसा ऐसा नहीं खाते, और पारायण द्वादशी में होता है, और दिन भर फलान ऐसे करते हैं, और नाम जप, और ऐसे ऐसे। वो दोनों भी बहुत प्रसन्न होके गए, खुश हो गए वो, ठाकुर जी ने आज हमें बहुत बढ़िया भेजा, तो हम संडे संडे भी आएंगे आपके पास, कभी छुट्टी होगी तो आएंगे। तो वो जो खतरनाक सी मीटिंग हो सकती थी कि बड़ी टेंशन है, क्यों आते हैं ये घर पे और ऐसे, क्या ऐसे, वो बहुत मधुर हो गई। वो जा भी नहीं रहते, फिर जो मेरी स्टाइल है सबको भगाने की, खुद ही बोला अब आप लोग जाओ। तो मतलब एक एग्जाम्पल दे रही है, ऐसा आप लोग भी करते होंगे अलग अलग जगह ट्राई, वैसे ही वो वही समाधान भी है, जो भगवान की सुंदर मधुर लीला है उनको, उनका खुद भी आनंद ले, और जो इतने दुखी दुखी लोग हैं इस जगत में उनको भी दे सकते हैं आनंद। नित्यानंद प्रभु हर दिन कुछ नया नया, कुछ नए नई लीलाओं का मंचन करते सब बच्चों के साथ। शिशु संगे गोष्ठे किया नाना क्रीड़ा करे, बक अघ वत्सासुर करिता हमारे। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ गोष्ठ में जाकर किसी को बकासुर, किसी और किसी को वत्सासुर बना के उनके वध आदि की अनेक लीलाएं करते। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो जो भी बाल लीलाएं उन सब का मंचन करते, यही उनके बचपन का खेल है। विकाले आई से घरे गोष्ठी सहिते, शिशुगण संगे श्रृंग बाईते बाईते। शाम के समय गोष्ठी में बालकों के साथ श्रृंग बजाते बजाते घर लौट आते, और शाम को वापसी में भी वही सब लीला करते। जैसे ठाकुर जी आते घर को, वो श्रृंगा बजाते बजाते पू ऐसे ध्वनि कर करके सब बच्चे वैसे घर भी आ रहे, जैसे हम भी आ गए गाय चरा के। जो उनके साथ जिन बालकों ने ये सम्मंचन किया होगा, उनके भाग्य तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। ब्रह्मा जी भी मांगते कि लता गुल्म बनूं मैं कहीं ब्रज में, और ये सब तो भगवान के सखाई बन गए, उनके साथ उनकी ही लीलाओं का यहाँ मंचन कर रहे हैं।
इसलिए ये भी फायदे हैं अगर हम गुरु वैष्णव अनुगत्य में ठीक से चलेंगे। क्या पता ठाकुर जी कहाँ कब कौन सा मौका हमें भी दे देंगे। भले हमें याद नहीं होगा कि कभी भारत देश में हम इस मनुष्य के रूप में थे। क्या पता कभी ऐसी भी लॉटरी निकल जाए, क्योंकि अभी भी तो लॉटरी लगी है हमारी। हमारे कुछ ऐसा पुण्य ऐसा सुकृति तो नहीं थी कि यहाँ शुद्ध भक्ति धारा में जिसको अभी स्वयं भगवान स्टेब्लिश करके गए उसमें हम जुड़ पाए। इतने सरल साधु का हमें अनुगत्य मिल पाए, तो ऐसे ठाकुर जी और लॉटरियां भी लगा सकते हैं। कभी हम भी ऐसी लीला मंचन। चलो उतनी दूर की छोड़ो, हो सकता है अगली जन्माष्टमी में हम अपने ही नव वृंदावन धाम में बड़े बड़े सब मिलके भी मंचन कर रहे हो। सब लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं ये। हाँ, और हम सब अभी सुनते जा रहे हैं, हो सकता है और भी अच्छे से कर पाए। ये आपके लिए एक वो छोड़ दिया माइंड में, जैसे एक बार संकीर्तन का छोड़ा था कि प्रभुपाद जी का उत्सव करेंगे ऐसा संकीर्तन पलटन बाजार में, तो वो हुआ। प्रैक्टिकली सभी ने देखा कि 1-1.5 साल में वो हुआ भी। ऐसे अब सब 1 साल के लिए जो बीच का टाइम है दिमाग में फिट कर लो। जन्माष्टमी पे हमने ऐसे मंचन करने अलग अलग लीलाएं। कौन दिन करे गोवर्धन धर लीला, वृंदावन रचि कौन दिन करे खेला। फिर किसी दिन प्रभु गोवर्धन धारण लीला करते और किसी दिन वृंदावन की रचना करके खेल खेलते। कौन दिन करे गोपीर वसन हरण, कौन दिन करे यज्ञ पत्नी दर्शन। फिर किसी दिन प्रभु गोपियों के वस्त्र हरण जो लीला उसको करते हैं, तो किसी दिन जो यज्ञ पत्नियां हैं, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, जिनके बारे में आपने सुने होगी भागवत जी में कथा प्रसंग कि उनके पति तो यज्ञ यज्ञ करते हैं वहां स्वाहा स्वाहा, और यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करना चाहते हैं। पर जब वह स्वयं यज्ञ पुरुष वहां अपने मित्रों को भेजते कि भोजन दो, हमें सच में ही भूख लगी है, विश्वाहा बाद में करना, हमारे पेट में डालो, हमारे मुंह में डालो, तो उन्होंने नहीं दिया। पर वो पत्नियां लेके गई, वही यज्ञ पत्नियां। तो किसी दिन यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए उनको दर्शन प्रदान करते हैं। कभी वो यज्ञ पत्नियों वाली वो लीला को भी मंचन करते हैं। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं हो सकती हैं। जो जो श्रवण कर दी हैं और कर रहे हैं, सब अपने दिमाग में फिट कर लो। कोई ना कोई ऐसे निकल के आ जाए कि ये वाली ज्यादा बढ़िया है। जरूरी थोड़ी कि हम हर बार एक ही करेंगे कोई सी ऐसे कि भैया मक्खन चुराया। हो सकता है यज्ञ पत्नियों वाली कर दें कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। हाँ, जो जिनको कभी आशा ही न हो कि कहाँ हम तो ऐसे, जो यज्ञ पत्नियां अगर उनको उनके एंगल से देखें, उनका कहाँ नंबर लगने वाला था कभी भी। हो तो घरेलू महिला, पकाओ खाओ पकाओ ऐसा ऐसा। हाँ, पर आज स्वयं भगवान ने पहले उनको ही दर्शन दिए। ऐसे किसी की भी लॉटरी लग सकती है। तो ये जो लीला है इनको अगर हम अच्छे से इनमें जान डालें भगवत कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से, तो जो देखने वाले हो नए लोग उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, ऐसी भी लीला है ठाकुर जी की, मतलब सबका ही नंबर लग सकता है, किसी की भी लॉटरी लग सकती है ऐसे। कौन शिशु नारद का चये दाढ़ी दिया, कंस स्थाने मंत्र कहे निभृते बसिया। फिर किसी बालक को अ, दाढ़ी वगैरह ऐसे लगा के उसको नारद जी के वेश में कंस की सभा में उसे एकांत में परामर्श देने की लीला करते, जो नारद जी उसके कान भरते हैं कि बेटा ये तो फिर देवताओं के खेल हैं। माला का कौन सा दाना पहला कौन सा आठवां कोई नहीं जानता, कहीं से भी पहला गिन सकते हैं। जो वो वाला जो वो मंचन है उसको भी करते कि नारद जी कैसे कंस को उसका दिमाग घुमाते कि देख कुछ भी हो सकता है। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं, आप सब बस सुनते रहो और दिमाग फिट करते रहो कब कौन सी। कौन दिने कौन शिशु अक्रूरेर वेशे, लया याय राम कृष्ण कंसेर निदेशे। किसी दिन कोई बालक अक्रूर के वेश में राम कृष्ण को ले जाता। वे अक्रूर जी का वेश बनाते और नंद बाबा यशोदा मैया से उनके जो प्राण धन है कृष्ण बलराम उनको लेके जाते कि हम ना मथुरा इनको वो जो धनुष यज्ञ है ना वो दर्शन करवा के ला जाता हूँ मैं। आपन ये गोपी भावे करे न क्रंदन, नदी बहे है न सब देखे शिशुगण। उस समय जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो भी बाल वेश में लीलाएं कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा, वे नित्यानंद प्रभु गोपी भाव से क्रंदन करने लगते। तब सब बालक देखते कि प्रभु के नेत्रों से नदी की भांति अश्रु बह रहे हैं। सुनने में अतिशयोक्ति अलंकार ये लग सकता है कि नदी बन जाए इतना कौन बच्चा रोएगा, पर भागवत जी में भी स्पष्ट है और सुनते ही हैं
कि ब्रज में भी जब उद्धव जी जाते तो सच में नदियां बह रही थी। कोई नदी राधा रानी जहाँ वहां से बह रही है, कोई नंद बाबा सुदा मैया जहाँ वहां से बह रही है। अनेक अनेक छोटी छोटी नदियां बहती जा रही है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, भगवत लीलाएं हैं जो हमारे चिंतन से परे हैं। विष्णु माया मोहे के लखिते न पारे, नित्यानंद संगे सब बालक विहरे। श्री नित्यानंद प्रभु के साथ सब बालक विहार करते रहते, परंतु विष्णु माया से मोहित होकर किसी ने भी उनको न पहचाना। ये सब बच्चे खेलते हैं कि निताई तो हमारा दोस्त है, निताई तो हमारा दोस्त है। कोई उनको भगवान करके ऐसा नहीं समझ पाता कि ये इतना अलग सा क्यों है। ऐसा सब अपने दोस्त जैसा ही, मित्र जैसे इनके साथ खेलते हैं। चलिए, अभी लीलाएं तो और भी हैं, पर उनको कल की कक्षा में श्रवण करेंगे, समय की भी मर्यादा है। हरे कृष्णा।